औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत का वाक़या। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में एक शख्स शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी कि मालदार भी हैं और अमीरुल मोमिनीन यानी कि मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा कि हुज़ूर मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थीं और वह भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे कि यार एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा बताइए। तो फरमाने लगे कि 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं अब फिर क्या करूँ, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे कि तू हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जा। वो शख्स कहने लगा मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सखावत शुरू होती है, तू जा उनके पास। वो शख्स कहने लगा कि आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाया कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मक़रूज़ हूँ और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील या हवाला मांगेंगे। फरमाया कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आदत नहीं है। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, ख़र्चा थोड़ा कम करो, इतना ख़र्चा बढ़ा दिया है, दूध भी मीठा और शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लिया करो, तुम कोई बीमार थोड़े ही हो। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा। वो शख्स कहता है कि मैं अभी सोच में ही था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातब होकर कहने लगे मुआफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई है। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुज़ाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा भी पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख़याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख़याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे कैसे आए हो। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्ज़ा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा तो मैंने कुछ पैसों का कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाज़िर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं। अभी मैंने बताया नहीं था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा कि मैंने फ़ौरन कहा हुजूर ये ऊँट उन्हें वापस करने कौन आएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है, तू ले जा। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिरते फिरते फिर मैं मदीने आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए
اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش یا مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ، کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا۔ شخص عرض کرتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔